गुड इवनिंग ऑल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मीजो कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सारे जितने भी पॉइंट्स कवर होने हैं, जेई पर्सपेक्टिव, नीट पर्सपेक्टिव, वो सब हम कवर करेंगे और सब इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे और एक बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। मीजो कंपाउंड्स क्या है? देखो, मैंने क्या लिखा है सबसे पहले डेफिनेशन की फॉर्म में। एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुज एट लीस्ट वन डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल, नीदर सुपर इम्पोजेबल नॉर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ओके, तो मैंने क्या लिखा है? एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल हुज एट लीस्ट वन डायस्टीरियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये है क्या, इसका मतलब कैसे समझें, कैसे? जैसे कोई एग्जांपल आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसको कैसे अप्लाई करना वो मैं एग्जांपल लेके बता दूंगा अभी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजिबल ओवर ईच अदर एंड नॉन रिजोल्वेबल। ओके, कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, जैसे कोई भी एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। CH3 HOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। तो क्या बोला है हमने कि मिरर इमेज ऑफ मीजो कंपाउंड इज सुपर इम्पोजेबल ओवर ईच अदर एंड नॉन रिजोल्वेबल। और नेक्स्ट पॉइंट भी कवर कर लेते हैं। मॉलिक्यूल कंटेन कायरल सेंटर्स एंड सिमेट्री बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, लास्ट पॉइंट से देखें तो मॉलिक्यूल कंटेन कायरल सेंटर्स, तो कायरल सेंटर्स हैं, डिफरेंट कनेक्टिविटी कनेक्टेड है इन दोनों सेंटर्स से। ओके, और सिमेट्री है, और क्या है? मिरर इमेज होगी इसकी कि कहाँ से सिमेट्री, कहाँ से ऑब्जर्व हो पा रही है। अगर सिमेट्री देखना चाहें तो सिमेट्री यहाँ से दिख पा रही है हमें। ठीक है, दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है और दोनों इक्वल हाफ क्या हैं? मिरर इमेज हैं एक दूसरे की, और मिरर इमेज हैं और कैसी हैं? सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हैं और नॉन रिजोल्वेबल, या फिर सिंपल बोलना चाहें तो कि सिमेट्री अपने को ऑब्जर्व हो पा रही है। ठीक है, अब ऐसा ज़रूरी है क्या है कि हम सिर्फ देखें कि भाई कायरल सेंटर हैं और क्या है, और सिमेट्री अपने को प्रेजेंट दिख रही है, तो हम सीधा कमेंट कर देंगे कोई मीजो कंपाउंड होगा या नहीं होगा? सिर्फ इतने से बता सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि मीजो कंपाउंड की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन मैंने दिखाई है वो क्या दिखाई है कि एन ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव तो हो चुका है सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से, हुज एटलीस्ट वन डायस्टीरियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये इसका कोई भी एक डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, एक से ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या बना सकते हैं? इसके दूसरे डायस्टीरियोमर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। कोई भी दूसरा डायस्टीरियोमर क्या करें? किसी एक एटम के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे तो HOH ही लिखा रहने दिया मैंने, यहाँ पे OH और H कर दिया, इस तरीके से CH3 ऐसे दिखाने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये डायस्टीरियोमर एक बन चुका है इसका, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको और क्लियर करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको और क्लियर अगर हम करना चाहें तो एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, इससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। एक एग्जांपल मैं इस तरीके से ले रहा हूँ। यहाँ पे pH है, यहाँ पे COOH है, यहाँ पे pH है, यहाँ पे COOH है। ओके, विजिबल नहीं चीज़ें? ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये pH है। ठीक है, अब हमें बताना है ये कंपाउंड मीजो कंपाउंड है कि नहीं है। वैसे हमें सिर्फ अगर सेकंड और थर्ड जो डेफिनेशन थी, सेकंड थर्ड क्या थी हमारी, सेकंड और थर्ड जो डेफिनेशन थी उनके अकॉर्डिंग अगर हमें बताना होता तो कैसे बता सकते थे? सेकंड थर्ड डेफिनेशन के हिसाब से कि सिर्फ हमें क्या करना चेक कि कायरल सेंटर है कि नहीं है, और साथ में क्या चेक करना रह रहा था कि सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम अगर उस बेस पे बताना चाहें, सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन को फॉलो करें, उसके बेस पे क्या हम बता सकते हैं इसको? चलो कमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कायरल सेंटर अपने को ऑब्जर्व हो पा रहा है और सिमेट्री भी ऑब्जर्व हो पा रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने को दिख रही है, तो उसके बेस पे हम मतलब ऐसे भी अपने को ऑब्जर्व हो पा रही है, और ऐसे भी दिखाना चाहें तो ऐसे भी ऑब्जर्व हो पा रही है। ठीक है, तो क्या हम कमेंट कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है ये मीजो कंपाउंड है? सिर्फ इस बेस पे ही नहीं बताना है, इसलिए मैं बार बार फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मीजो कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि उसका एक डायस्टीरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए।
तो इसके सारे कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करके देखते हैं कि क्या इसका कोई भी डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, तो सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं इसके, उन सब की हम बात कर रहे हैं। देखो, एक बार क्या हो कि जितने भी ग्रुप अटैच हैं पीएच पीएच सीओएच सीओएच सब के सब क्या हों, अपवर्ड हों, पीएच सीओएच सीओओएच और पीएच, सारे के सारे ग्रुप अपवर्ड हो सकते हैं। ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका ऐसा हो सकता है। और क्या सेकंड क्या दिखाना चाहें हम, अगर इनमें से कोई भी एक अगर बिलो द प्लेन इंडिकेट करे, मतलब अब तो क्या थे, सब अपवार्ड थे, अब 3 अपवार्ड और एक नीचे। ठीक है, तो कैसे दिखा दूँ, मान लिया कि मैंने कि पी एच क्या है, अभी प्लेन के नीचे की तरफ है, इस तरीके से पी एच अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ये पी एच है, बाकी ये सी ओ एच हो गया हमारा, ये पी एच है और ये सी ओ ओ एच है। ओके, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। और बाकी और क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं इसके, डिफरेंट अरेंजमेंट क्या क्या हो सकते हैं, कि अभी तो मैंने क्या किया, एक को दिखाया लेकिन एक वो पीएच था, अगर मैं ऐसे ही करके बिलो द प्लेन दिखा दूँ सी ओ एच को, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी अपने। ठीक है, अरेंजमेंट डिफरेंट होगा अपना। तो पीएच को तो अभी मैंने ऊपर ही रहने दिया, लेकिन ये जो सी ओ एच है इसको मैंने अभी बिलो द प्लेन दिखा दिया। ठीक है, समझ पा रहे हैं हम चीज़ों को। तीसरा कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब और क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे अभी 2 अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड, मतलब 2 अबव द प्लेन और 2 बिलो द प्लेन दिखा दें। 2 अबव द प्लेन दिखा दिए हमने, पी एच और सी ओ एच, यहाँ पे पी एच और ये सी ओ एच, 2 बिलो द प्लेन दिखा दिए। अब ऐसे ही 2, अब यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन लिए थे हमने, सी ओ एच और पी एच लिया था, अब इस पी एच को भी ले लूँ तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, या तो मैं इसको ले सकता हूँ या इसको ले सकता हूँ, एक ही बात है। तो मैंने अगर पी एच को ले लिया इस तरीके से, ये पी एच और ये पी एच, ये अभी अबव द प्लेन है दोनों, और यहाँ पे ये सी ओ एच और ये सी ओ एच, ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ये हैं, ये हमने देखे अभी। ठीक है, तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, अभी हम बात कर रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं ये मीज़ो कंपाउंड है कि नहीं है। तो देखो कैसे देखना है हमें, हमें चाहिए ये सारे पॉसिबल डायस्टेरियोमर हो चुके हैं, इसके सारे पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके जिस तरीके से भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ये सारे क्या हैं, डायस्टेरियोमर हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये सब डायस्टेरियोमर हैं। अब हमें चेक करना है ये जो पाँचों स्ट्रक्चर बनाई हैं, पाँचों जो डायस्टेरियोमर्स हैं, इनमें से कोई भी एक अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम बोल पाएंगे कि ये जो गिवन कंपाउंड है ये मीज़ो कंपाउंड है। तो चेक कर लेते हैं कोई भी एक इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये दोनों अबव द प्लेन है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे एक इमेजिनरी प्लेन मान सकते हैं हम, जो इनको बाइसेक्ट कर रहा है, इधर से भी मान सकते हैं, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे पी ओ एस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, बात समझ में आ रही है। अब दूसरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, हमें क्या चाहिए, कोई भी एक इन सब डायस्टेरियोमर्स में से ऑप्टिकली एक्टिव मिल जाए। अब इसको देखा नेक्स्ट को, तो हम अभी कौन सा प्लेन ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं ये वाला प्लेन ले रहा हूँ अभी, इस वाले प्लेन के अराउंड ये इमेजिनरी प्लेन लिया मैंने, इसको बाइसेक्ट करके देखो मॉलिक्यूल को, तो इधर सी ओ एच अबव है, इधर सी ओ एच अबव है, तो क्या है, दोनों मिरर इमेज हैं एक दूसरे की। तो इस प्लेन के अराउंड पी ओ एस प्रेजेंट हो गई, तो ये भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमारा टारगेट क्या है, मीज़ो कंपाउंड क्लियर करने के लिए इसको, कि इसका एक ऐसा डायस्टेरियोमर ढूंढ लें हम जिससे ये जो डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव हो, जिससे कंपाउंड जो है मीज़ो कंपाउंड हो जाए। ठीक है, अभी क्या इसमें अगर चेक करना चाहें तो इसको कैसे चेक करेंगे,
अभी कैसे लेना पड़ेगा प्लेन, कुछ इस तरीके से ले लें, मैं इमेजिनरी प्लेन ले रहा हूँ, इस तरीके से मैंने इमेजिनरी प्लेन ले लिया, तो यहाँ पे इसके अराउंड पी ओ एस प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ देखें, तो यहाँ पे देखने की वजह से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ प्लेन कैसे लेना पड़ेगा, ऐसा प्लेन जिससे मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो क्या ऐसा ले सकते हैं। यहाँ पे पी ओ एस ऑब्जर्व हो पा रही है, कहीं से भी ऑब्जर्व नहीं हो पा रही है, तो फिर और क्या चॉइस बचती है हमारे पास में, क्या देखने की कोशिश करें कि सी ओ एस है क्या प्रेजेंट इसमें, मेरे को ऑब्जर्व हो पा रही है। सी ओ एस क्या बताई थी मैंने, कि मैंने एक पॉइंट लिया, मैं अगर 180 डिग्री पे इधर जा रहा हूँ और 180 डिग्री पे ही इधर जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को सेम ग्रुप मिल जाए। अब ये क्या है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, तो 180 डिग्री पे जा रहे हैं तो सेम ही ग्रुप मिल रहा है। सेम इस तरीके से इधर भी चला जाऊँ मैं, पूरी स्ट्रक्चर में मिलना चाहिए मेरे को। तो इधर क्या है, इधर बिलो द प्लेन पी एच है, इधर अबव द प्लेन पी एच है, इस तरीके से ऑब्जर्व हो पा रही है, तो यहाँ पे सी ओ एस प्रेजेंट होगी। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अभी बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की लास्ट। अब इसमें क्या हो, यहाँ चेक कर रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी क्या। मैंने एक इमेजिनरी प्लेन ये ले लिया, एक इमेजिनरी प्लेन ये ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पी ओ एस प्रेजेंट होगी। तो हमने जितने भी पॉसिबल इसके कॉन्फ़िगरेशन बन सकते थे बनाए, सारे पॉसिबल डायस्टेरियोमर्स बनाए, इनमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जो गिवन कंपाउंड हमने लिया है ये मीज़ो कंपाउंड नहीं है, ये मीज़ो कंपाउंड नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को इसी नोट पर समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।